बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूड खराब होता है और ऐसा लगता है कि हमारा पूरा दिन बेकार हो गया। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा दिन ही बदल जाता है। तो मशहूर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी कविता जो कि डस्ट ऑफ स्नो 4-4 लाइनों में 2 स्तंजास में है। ओके? लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या सिर्फ़ कविता प्रेमी हैं, आज हम इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि एक दिन वे बहुत उदास और निराश थे। एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे या पेड़ के नीचे बैठे थे, जिसका नाम था हेमलॉक ट्री। यह एक जहरीला पेड़ होता है। तभी उस पर एक कौवा आकर बैठता है और उसकी हरकत से पेड़ पर जमी हुई बर्फ, छोटे छोटे बारीक कण जो होते हैं वो कवि के ऊपर, जिन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है, कवि के ऊपर गिर जाते हैं। वे कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं। कवि ने अपनी कविता में कोए और हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया है। आमतौर पर समाज में इन्हें अशुभ और डरावना या दुख का प्रतीक माना जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। कवि कहते हैं कि उनका आधा दिन जो उदासी और पछतावे में यानी रूड होने में बर्बाद हो चुका था, लेकिन कौए की इस छोटी सी हरकत से उनके बाकी बचे हुए दिन बर्बाद होने से बच गया। अब वे अपने बाकी दिन को खुशी खुशी बिता सकते थे। इस कविता का जो मुख्य संदेश यह है कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना या समझाना चाहते हैं कि प्रकृति में हर घाव को भरने की ताकत है। कभी कभार हम जिन चीज़ों को हम बेकार या नकारात्मक समझते हैं, जैसे कौवा और जहरीला पेड़ हेमलॉक, वे भी हमें खुशी दे सकते हैं। इसलिए हमें जीवन के हर छोटे पल को आनंद के साथ जीना चाहिए। बच्चों, अब हम बात करते हैं इस पाठ से जुड़े सभी प्रश्न और उनके उत्तरों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? इसका मतलब होता है कि बर्फ के कण क्या हैं या डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि इट रेफर्स टू अ टाइनी फाइन पार्टिकल ऑफ ए स्नो दैट आर लाइट एज डस्ट विच फेल ऑन द पोएट व्हेन द क्रो शूक द ब्रांच। यह बर्फ के उन छोटे टुकड़े और बारीक कणों को दर्शाता है जो धूल की तरह हल्के होते हैं और जो कवि पर तब गिरे जब कौए ने पेड़ की टहनी को हिलाया। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट हैज चेंज द पोएट्स मूड? इसका मतलब है कि किस चीज़ ने कवि के मूड को बदल दिया या उसकी मनोदशा को किसने बदल दिया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द सडन कूल टच ऑफ अ स्नो फॉलिंग ऑन हिम चेंज हिज मूड फ्रॉम ग्लूम टू जॉय। अपने ऊपर बर्फ के अचानक गिरने और ठंडे एहसास से कवि की उदासी खुशी में बदल गई। द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोएट्स मूड चेंज? आंसर है इसका, द पोएट वॉज इनिशियली इन द स्टेट ऑफ रिग्रेट एंड सैडनेस, but the incident refreshed his mind and saved the rest of the day from being wasted. कवि शुरुआत में पछतावे और उदासी की स्थिति में थे, लेकिन इस घटना ने उनके दिमाग को तरोताजा कर दिया और बाकी का दिन उनका बर्बाद होने से बच गया। What do the crow and hemlock represent? आंसर है इसका, they usually they usually represent sorrow, bad omens and negativity. However, the poet uses them to show that even negative things can bring positive change. इसका अर्थ है वे आमतौर पर दुख और अपशगुन नकारात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि कवि ने उनका उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि नकारात्मक चीज़ें भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? कविता का क्या संदेश है? इसका आंसर है, द मैसेज इज दैट नेचर हैज़ अ हीलिंग पावर and that small simple moments can change our perspective and lift our spirits. जिसका हिंदी अर्थ है, कविता का संदेश यह है कि प्रकृति में घाव भरने की शक्ति होती है और छोटे साधारण पल भी हमारे नज़रियों को बदल सकते हैं।
और हमारे उत्साह को बढ़ा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as maple, oak और pine? हेमलॉक ट्री क्या है? कवि ने मैपल, ओक या पाइन जैसे अधिक सुंदर पेड़ों के बारे में क्यों नहीं लिखते? या उन्होंने इन पेड़ों का प्रयोग क्यों नहीं किया? उन्होंने हेमलॉक पेड़ को ही क्यों चुना, जो कि एक जहरीला होता है? तो इसका आंसर है अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. द पोएट chooses it instead of beautiful trees like oak, pine to show that happiness can come from negative or ordinary things. He wants to prove that nature's healing power isn't limited to only pretty things. इसका अर्थ है हेमलॉक पेड़ एक जहरीला पेड़ होता है जैसे छोटे सफ़ेद फूल आते हैं जिसमें कभी ओक पाइन जैसे सुंदर पेड़ों की बजाय इसे इसलिए चुनते हैं ताकि वह दिखा सकें कि खुशी नकारात्मक और साधारण चीज़ों से भी मिल सकती है। वे यह साबित करना चाहते हैं कि प्रकृति की हीलिंग पावर केवल सुंदर चीज़ों तक ही सीमित नहीं है। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं, उसमें जो जितने वर्ड यूज़ हुए हैं, जो ऐसा मुझे लगा कि ये विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हैं और जिन बच्चों को ये कविता का सारांश, वो भी मैंने यहाँ लिख रखा है। आप चाहें तो इस कविता का सारांश हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये कविता और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको कि किसी छोटी बात से आपका मूड बदल गया हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।